एनसीईआरटी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 5 कक्षा 12 जीव विज्ञान यूनिट नंबर 2 आनुवंशिकी का टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 4 में मेंडल के नियम में प्रयुक्त की जाने वाली कुछ शब्दावलियों के बारे में बताया था। आज मैं मेंडल के योगदान के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था और मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था और प्रयोग करने के साथ साथ कौन कौन से नियम बनाए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल का योगदान या मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक देश में ब्रून नामक शहर में और सिलसिया नामक गांव में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने अपनी शिक्षा वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे और इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। और फिर इन्होंने प्रयोग करने के साथ साथ कुछ नियम भी बनाए थे और उन नियमों को बनाने के लिए इन्होंने कुछ लक्षण को लिए थे। ठीक, और मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। उन तीनों नियमों के बारे में हम बात करेंगे। मेंडल के नियम, मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। इनका जो पहला नियम है वह है प्रभाविकता या प्रबलता का नियम। मेंडल के नियम, मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। इनका जो पहला नियम है वह है प्रभाविकता का नियम। पहला नियम जो है वह है प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा नियम इनका जो है वह है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और इसकी इंग्लिश जो होती है वह होती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और फिर जो इनका तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपविभवन का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल महोदय ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। मेंडल का नियम, मेंडल महोदय ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे जो इस प्रकार से हैं। इनका पहला नियम जो है प्रभाविकता का नियम है, या इसे प्रबलता का नियम भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं प्रबलता का नियम, प्रबलता का नियम, या इसे प्रबलता का नियम भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस से कहते हैं। और जो दूसरा नियम इनका था पृथक्करण का नियम था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और इनका जो तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपविभवन का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने इन तीनों नियमों को बनाने के लिए कुछ लक्षण और कुछ शब्दावलियों का भी प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडल ने इन नियमों को बनाने के लिए कितने लक्षण को लिया था, कितने लक्षण को लेकर के बनाया था। अब हम उसके बारे में देखेंगे। मेंडल ने 3 नियम को बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 लक्षण को लिया था जो इस प्रकार से हैं। अब एक कॉलम बना लेंगे
और एक में लिखेंगे क्रम संख्या और दूसरे में लिखेंगे लक्षण और तीसरे में प्रबल और चौथे में अप्रबल। अब मेंडल महोदय ने मुख्य रूप से 7 लक्षण को लिया था अपने नियम को बनाने के लिए। जो पहला इनका लक्षण था वह था पौधों की ऊंचाई। पौधों की ऊंचाई। अगर मेंडल महोदय ने कहा था अगर पौधे की जो ऊंचाई है वह लंबा है तो प्रबल कारक होगा और जो बौना है वह अप्रबल कारक होगा। मेंडल महोदय ने जो मटर का लंबा पौधा लिया था उसको कैपिटल टी से डिनोट किया था और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट किया था, और पीले सीड्स को उन्होंने कैपिटल वाई से डिनोट किया था और हरे वाले सीड्स को उन्होंने स्मॉल वाई से डिनोट किया था, और गोल बीज को कैपिटल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल आर से डिनोट किया था। ठीक, अब देखिए पहला लक्षण इनका है पौधों की ऊंचाई। तो पौधों की ऊंचाई अगर लंबा है तो वह क्या है, प्रबल कारक है। अगर बौना है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, ये इनका पहला लक्षण था। इनका जो दूसरा लक्षण है फूलों का रंग। जो दूसरा लक्षण इनका है फूलों का रंग। अगर बैगनी है तो वह प्रबल कारक है, और सफ़ेद है तो वह अप्रबल कारक है। बैगनी को हमेशा मेंडल महोदय ने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया है और जो सफ़ेद है उसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया है। तो इनका दूसरा लक्षण क्या था, फूलों का रंग। अगर बैगनी है वह प्रबल कारक है और सफ़ेद है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, अब तीसरा इनका लक्षण जो था वह था फूलों की स्थिति। अगर फूलों की स्थिति जो है वह अक्षवर्ती है तो प्रबल कारक है, अक्षवर्ती, और अग्रस्त है तो वह अप्रबल कारक है। फूलों की स्थिति अगर अक्षवर्ती है तो प्रबल कारक है और अग्रस्त है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक है, इनका तीसरा लक्षण था। इनका जो चौथा लक्षण है वह है बीजों की आकृति। अगर बीज गोल है तो वह क्या है, प्रबल कारक है। इन्होंने कहा अगर जो बीज गोल है वह प्रबल कारक है और जो झुर्रीदार वह अप्रबल कारक है। इनका ये चौथा लक्षण था। इनका जो पांचवा लक्षण है वह है बीज पत्रों का रंग। पांचवा जो है वह है बीज पत्रों का रंग। अगर बीज पत्र पीला है तो वह अप्रबल कारक होगा, और हरा है, पीला है तो प्रबल कारक होगा और हरा है तो अप्रबल कारक होगा। इनका ये पांचवा लक्षण था। इनका जो छठवां लक्षण है वह है पकी फली की आकृति। पकी फली की आकृति। अगर पकी फली की आकृति फूली हुई है तो वह क्या है, प्रबल कारक है, और दबी हुई है वह अप्रबल कारक है। ठीक, और इनका जो लास्ट लक्षण था, सातवां लक्षण था, वह है कच्ची फली का रंग। इन्होंने कहा अगर कच्ची फली का रंग हरा है तो प्रबल कारक है और पीला है तो अप्रबल कारक है। ठीक, ये मेंडल ने सातों लक्षण लेकर के इन तीनों नियमों को बनाया था। एक बार पुनः फिर देखेंगे कि 7 लक्षण, मेंडल के 7 लक्षण जो निम्न है। सबसे पहला लक्षण इनका जो है वह है पौधों की ऊंचाई। अगर पौधा लंबा है तो इन्होंने कहा वह प्रबल कारक है, अगर पौधा बौना है इन्होंने कहा वह अप्रबल कारक है।
ठीक, इनका ये पहला लक्षण था। और इनका जो दूसरा लक्षण है वह फूलों का रंग है। अगर फूलों का रंग जो है बैंगनी है तो वह प्रबल कारक है, और सफ़ेद है तो वह अप्रबल कारक है। अब देखिए तीसरा लक्षण इनका जो था, फूलों की स्थिति अगर अक्षवर्ती है तो वह क्या है, प्रबल कारक है, अगर अग्रस्त है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, और इनका जो चौथा लक्षण था, बीजों की आकृति, अगर बीज की आकृति गोल है, इन्होंने कहा वह प्रबल कारक है, और झुर्रीदार है तो उन्होंने कहा कि यह अप्रबल कारक है। और फिर इन्होंने पांचवा लक्षण इनका जो था, बीजपत्रों का रंग, पांचवा लक्षण इनका जो था बीजपत्रों का रंग, इन्होंने कहा कि अगर पीला है तो वह प्रबल कारक है, और हरा है तो वह अप्रबल कारक है। और फिर छठवां लक्षण इनका जो है वह है पकी फली की आकृति, अगर फूली हुई है तो वह प्रबल कारक है, और अगर दबी हुई है तो वह अप्रबल कारक है। इनका सातवां लक्षण जो था वह है कच्ची फली का रंग, अगर हरा है तो प्रबल कारक है, और पीला है तो अप्रबल कारक है। अब देखिए इसमें आप लोग पांचवें और सातवें लक्षण में आप लोग कंफ्यूज मत करना, वहाँ पर प्रबल और अप्रबल कारक को ध्यान देना। अगर आपको पूछा है बीजपत्रों का रंग पूछा है तब आप लोग कहेंगे पीला है, पीला क्या है, प्रबल है। अगर बीजपत्रों का रंग पूछा है तब कहेंगे पीला प्रबल है, और हरा क्या है, अप्रबल है। लेकिन जब आप लोगों को सातवें लक्षण देखिए कच्ची फली का रंग पूछे तो यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, हरा रहेगा तो प्रबल होगा, और पीला रहेगा तो अप्रबल होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को ये 7 लक्षण थे, इन 7 लक्षण को लेकर के, और मंडल ने कुछ शब्दावलियों को भी लिया था, उसको लेकर के तब तीनों नियम को बनाए थे। हम फिर अगले वीडियो में अब शब्दावलियों के बारे में लेकर के मिलेंगे, और इसी पे लेक्चर नंबर 5 को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।